नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अगले कुछ दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ भीषण लू और उमस लोगों का जीना मुश्किल कर रही है, तो दूसरी तरफ अब मॉनसून बिल्कुल यूपी की चौखट तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आपके जिले में बारिश कब शुरू होगी और कब तक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की ताजा जानकारी कई जिलों के लोगों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन और तेज धूप, गर्म हवाओं और हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी और आपके जिले में बारिश कब शुरू होने की संभावना है और अगले कुछ दिनों तक मौसम किस तरह बदलने वाला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर बनी हुई है। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर होते होते हालात ऐसे हो रहे हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल महसूस होने लगा है। बांदा एक बार फिर प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहा, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलिया और गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लू का असर लगातार बना हुआ है। गर्म हवाओं के कारण दिन के साथ साथ रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही और उमस ने परेशानी को और बढ़ा दिया है। हालांकि इस बीच राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ चुकी है और अब इसकी चाल उत्तर प्रदेश की ओर बनी हुई है। अगर मौसमी परिस्थितियां इसी तरह अनुकूल बनी रहीं तो अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। इसका सबसे पहले असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जून से 29 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 जून और 1 जुलाई के दौरान बारिश का दायरा और बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी मौसम धीरे धीरे करवट लेने की तैयारी कर रहा है। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन जिलों में भी व्यापक मानसूनी बारिश शुरू होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी मिलेगी, बारिश का दायरा तेजी से बढ़ जाएगा। लेकिन राहत की इस खबर के साथ एक चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू का असर बना रहेगा। विशेष रूप से बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बना रह सकता है। वहीं मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीच बीच में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, इन इलाकों में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर अब धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। एक तरफ अभी भी कई जिलों में लू और उमस लोगों को परेशान करेगी, लेकिन दूसरी तरफ मानसून अब उत्तर प्रदेश से ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि प्रदेश में झमाझम बारिश कब शुरू होगी और गर्मी का ये लंबा दौर आखिर कब खत्म होगा। इसलिए मौसम से जुड़ी हर नई और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
अगर आपको लगता है कि आपके जिले में भी जल्द बारिश होनी चाहिए तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही मौसम विभाग का नया अपडेट आएगा सबसे पहले आपको पूरी जानकारी यहीं मिलेगी। अब एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि इस बार मानसून की देरी का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहने वाला। इसका सीधा असर खेती, पानी की उपलब्धता और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई दे सकता है। पिछले कई दिनों से किसान आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। धान की रोपाई का समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई इलाकों में खेत अब भी सूखे पड़े हैं। अगर अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश शुरू हो जाती है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अगर मानसून फिर धीमा पड़ गया तो खेती की लागत बढ़ सकती है और सिंचाई पर निर्भरता भी काफी ज्यादा हो जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि पूरे प्रदेश में एक साथ झमाझम बारिश शुरू हो जाए। शुरुआत कुछ जिलों से होगी और फिर अगले कुछ दिनों में मानसूनी बादल पूरे प्रदेश को कवर करेंगे। इसलिए अगर आपके जिले में पहले दिन बारिश नहीं होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानसून चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। इस बीच बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और आसपास के जिलों में लोगों को अभी भी गर्म हवाओं से सावधान रहने की जरूरत है। दोपहर के समय तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। वहीं लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी और उन्नाव जैसे जिलों में भी उमस लगातार बनी रह सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बागपत, अलीगढ़, आगरा और मथुरा में कहीं कहीं हल्के बादल और छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन व्यापक राहत के लिए लोगों को मानसून का इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिक लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पूर्वी हवाओं की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही इनमें मजबूती आएगी, मानसून तेजी से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि अगले 48 से 72 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर इस दौरान मानसून ने अच्छी रफ्तार पकड़ी तो जून के आखिर तक प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके बाद जुलाई की शुरुआत कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल लोगों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि लू और उमस को बिल्कुल हल्के में ना लें। पर्याप्त पानी पीते रहें, धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मानसून आने से पहले का ये समय सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं बचा है। मौसम के संकेत लगातार बदल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बादल प्रदेश के आसमान पर छा जाएंगे और लंबे समय से परेशान कर रही भीषण गर्मी से आखिरकार राहत मिलने लगेगी। अगर आपके जिले में अभी भी तेज गर्मी पड़ रही है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। हम हर नए मौसम अपडेट के साथ आपको बताएंगे कि आपके इलाके में बारिश कब पहुंचने वाली है, कितनी तेज होगी और अगले 24 से 48 घंटों में मौसम किस तरह बदल सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मौसम की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।